कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, ट्राइग्लिसराइड है, वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आंतों में गैस जम जाती है, गैस पास नहीं हो रही थी और आंतें सिकुड़ने लग जाती हैं। आपके साथ अगर ये चीज़ हो रहा है तो कुछ आपको खाने के लिए बताने वाला हूँ और कुछ आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, फैटी लीवर होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा और आपकी आंतें सिकुड़ने लगेगी तो साइन बॉडी में क्या साइन आपको दिखता है। देखिए, पहला सबसे बड़ा साइन होता है आपकी बॉडी वीक होने लग जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अब नोट करना है कि आपका वज़न धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, धीरे धीरे आपकी सेक्सुअल पावर कम होती जा रही है, आप पतले दुबले हो रहे हो और आपकी कमर का साइज़ कम होता जा रहा है, आपको पेट साफ़ नहीं होता कई कई दिनों तक। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप कोई भी काम करना चाहते हो, सारी ताकत आपकी लूज़ होने लग जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब जान लीजिए, जब आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, ट्राइग्लिसराइड हो गया है और साथ साथ आपकी आंतें सिकुड़ रही है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दवाई दे देगा, यही होता है ना। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो काम करना है वो अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल में बदलाव करने के लिए पहले तो जान लो क्यों हुआ था ये, आंतें क्यों सिकुड़ती हैं, आंतों का काम क्या होता है, पता है आप लोगों को? और आंतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आंतें कितने प्रकार की होती हैं, कितनी आंतें होती हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जनाब, हमारी जो आंतें होते हैं इनका जो काम है, सबसे बड़ा काम होता है खाना जो भी आपने अंदर गया उसके अंदर से उसको विघटित कर देना, उसमें मिनरल्स तत्व जो भी हैं, सबको विटामिन है, उन सबको अलग अलग करने का काम यही आंतें ही करती हैं, ये जान लो। अब आंतें साफ़ नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने जो बाहर का चिकना खाना है, बाहर का जो गंदा खाना है, दबा के आपने खाया है, वो आपकी आंतों पे जाके चिपक जाता है और जो आंतों से बैक्टीरिया निकल रहा होता है, जो अच्छे जीवाणु होते हैं जो खाने को पचाने, न्यूट्रिशन सूखने का काम करते हैं, वो डेड होने चालू हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण आंतें पूरे रूप से काम नहीं करती हैं। आई बात आपको समझ? अब ये किन लोगों के साथ होता है? ये ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा मध्यम परिवार के लोग, जो गरीब तबके का आदमी है, सबसे ज़्यादा उनके साथ होगा। अगर आप मज़दूर हो, खाली बैठे रहते हो, छोटी मोटी नौकरी करते हो, आलसी हो, काम करने में आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, सैलरी के लिए काम करते हो, उन सभी लोगों के लिए चीज़ें होती हैं। और ये अमीरों में उन लोगों के लिए होती है जो ज़्यादा शराब पीते हैं, जो लोग ज़्यादा मांस खाते हैं, जो लोगों को स्मोकिंग की ज़्यादा आदत है, या फिर एक तीसरा कारण भी होता है जब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं कि कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर के कारण आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग आ गए हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? देखो, इसमें भी स्टेज होते हैं। जैसे फैटी लीवर है, फैटी लीवर 1, ग्रेड 2 ऐसे ग्रेड 3 डिवाइडेड है यहाँ पर। अगर आप थर्ड स्टेज में पहुँच गए हो तो भैया डॉक्टर के और भगवान के रहमो करम पे चलो, तब भी करना यही काम है। लेकिन तब डॉक्टर आपका भगवान बन जाता है। जब भगवान जो कहेंगे उस भगवान की सारी कहने मानना पड़ेगा आपको। और ये ऐसा भगवान है जो आपसे दबा के लेता है, आपकी ये जो जेब है ना, इसे खाली कर देता है। भगवान में इतनी पावर है। अब आपके ऊपर है कि इस वाले भगवान के ऊपर जाना है, जो धरती लोक का भगवान है इसके पास जाना है, या फिर जो दिखता नहीं है वो शक्तिशाली भगवान उसके पास जाना है। अब काम ये आता है, कर क्या सकते हैं? खाने के अंदर में बदलाव करो, फाइबर रिच डाइट लो, ये जो प्रोसेस फूड वाली जितनी भी चीज़ें इन्हें बंद करो, फ्रोजन फूड को बंद करो, ये आपके मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। अब आंतों के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा, इनको आप उपयोग करोगे और फ़ायदा उठाओगे। और जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ इसको करने से आपका पेट में गैस, कब्ज़, भारीपन, कॉन्स्टिपेशन ये सब चला जाएगा। तैयार हो आप? तो पहला काम क्या करना है, जैसे आपने किसी एक पेड़ को पकड़ लिया, अब मान के चलो किसी गुप्ता की, यादव जी की या किसी भी चीज़ साहब की उम्र होगी 50 साल, वो बेचारा डेली वॉक पे जाता है और बोलता है गुरुजी मैं 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, फिर भी उसकी तोंद निकली जा रही है, फिर भी उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर भी वो वीक फेल कर रहा है। महाराज, ये वीडियो आप लोगों के लिए ध्यान से देखना, लाखों रुपये बचा दूंगा। क्या करना है, किसी एक पेड़ को पकड़ लो, पेड़ नहीं पकड़ सकते रोड को पकड़ लो, स्ट्रेच करो अपने हाथों को। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेच नहीं होता, हाथों को ऊपर की तरफ खींचो और ऐसे खींचो खींचो खींचो, इसके यहाँ हमारे यहाँ ताड़ासन बोलते हैं, वो इसको होल्ड करके रखो, शर्माओ मत, अभी करो, ऊपर खींचो, पूरा खींचो, पूरा खींचो, खींचते जाओ। जब आप खींचोगे तो आपकी बॉडी का आय हाय है ब्लड सर्कुलेशन को कितना प्यारा लगेगा, आप सोच ही नहीं सकते। उससे बोलेगा बहुत अच्छा आदमी है ये तो। अब अपनी बॉडी पर लेफ्ट साइड लेके जाओ थोड़ा सा, मैं आपको एक एक बार करके दिखा रहा हूँ, आपको 3-3 बार 15-15, 30-30 सेकंड के सेट करने। ऐसे किया, फिर आपने दूसरी तरफ किया,
15-15 सेकंड आपको होल्ड करना है। जब आप 15 सेकंड होल्ड करोगे तो रक्त का फ्लो बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद एक सबसे प्यारी और फेवरेट एक्सरसाइज है। आंतें कहाँ हैं? पेट वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, नाभि के बिल्कुल पीछे में। बड़ी आंत और छोटी आंत, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे रहा हूँ। 2 आंतें होती हैं। जो सारा वेस्टेज होता है वो बड़ी आंत में आता है। जब बड़ी आंत साफ़ नहीं होती, पाइल्स होता है, पाइल्स होता है तो खून निकलता है, मवाद निकलती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको ठीक तो होना ही है, तो आपको क्या काम करना है? ऐसे हाथ रख के साइड में अपने दोनों हाथों को लेफ़्ट ले गए ऐसे, और फिर दूसरी तरफ। ये याद रखना, जो पैर पे पैर धर के बैठे रहते हैं, जिसके पास काम धंधा नहीं होता, वो सबसे पहले मरते हैं। याद रखना, बॉडी को एक्टिव बनाओ, काम करो इस बॉडी से जितना कर सकते हो। जितना ज़्यादा बॉडी एक्टिव रहेगी, दिमाग एक्टिव रहेगा, तो आप रिच बनोगे। वरना भिखमंगों की तरह बने रहोगे, दूसरों से मांगते रहोगे और कुछ नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में। तो इसे बोलते हैं मांगते भिखारी, कि भाई ये दे दे, भाई वो दे दे, भंडारे में खाना खाने लग जाओगे। यही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आपको क्या करना है? शरीर को चलाना है। अब ये आपने क्या किया? 30 टाइम्स ईच साइड कर लिया। अब इसको, आपके पास मना पेड़ नहीं है तो आप इस तरीके से ट्विस्ट करिए बॉडी को, इस तरीके से श्वास छोड़कर। ये भी आपको कम से कम 1 से 2 मिनट करो। उसके बाद क्या काम करना है? दोनों हाथ ऐसे रखो वॉल पे और अपने घुटनों को छाती के पास लेके जाओ, इस तरीके से। ये याद रखो, फ्री का जितना माल खाओगे उतने बीमार पड़ोगे। और फ्री का माल किसको बोलते हैं आप सबको पता ही है। और 2 तरीके के माल होते हैं। एक तो फ्री का माल जो शरीर को खराब करता है, एक होता है मन को खराब करता है, जो धन फ्री का आता है, जो बेईमानी से आता है। इसका भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है? माउंटेन कोबरा पता है आप लोगों को? ऐसे कहीं पे वॉल पे हाथ रखा, ऐसे गए और ऐसे हिप्स को हिलाया। 1 2 3। कुछ नहीं आता, यही 10 से स्टार्ट करो और 50 तक करने लग जाओ। 10 से स्टार्ट करो, 50 तक करने लग जाओ। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा था? आपकी सारी आंतें खिंच रही थी। आपके जो गुप्त रोग हो जाते हैं, गुप्त रोग क्यों बोला गया है आपको पता है? जो चीज़ छिपकर होती है उसे गुप्त बोलते हैं। अब आप अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ सड़क पे तो प्यार करोगे नहीं, छिप के ही प्यार करोगे कमरे में। तो गुप्त रोग उसको बोला जाता है जिससे वो प्यार करोगे वो मशीन ख़राब हो जाती है। जब किसी स्त्री और पुरुष की मशीन ख़राब हो जाती है तो आगे संतान नहीं बढ़ती, आपका दाम्पत्य जीवन ख़राब हो जाता है। तो शरीर को एक्टिव रखोगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। वरना क्या, किस बाबा जी के पास जाओगे, फिर किसी बाबा जी के पास जाओगे। बाबा जी और भगवान बच्चे पैदा नहीं करती मशीन ही है। तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, जितना हो सकता है एक्टिव रखो। अब इसके बाद प्राणायाम कौन सा करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर मैक्सिमम उठाओ, श्वास छोड़ो, फिर मैक्सिमम उठाओ। एक तो भ्रस्त्रिका का प्राणायाम ज़रूर करो। इससे क्या होता है? रक्त शोधन होता है बहुत बढ़िया, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई लेवल की पहुंच जाती है। एक कपालभाति करो, ये होती है क्रिया। और लेट कर दोनों पैरों को ऊपर उठाने की आदत डालो। हाथ रखो बम के नीचे इस तरीके से और दोनों पैर मैक्सिमम ऊपर उठाओ। अगर आप इतना ही कर लोगे, यकीन मानना, शरीर हेल्थी रहेगा, माइंड हेल्थी रहेगा और धन कमाने के रास्ते निकलेंगे। क्योंकि निष्क्रिय आदमी को कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम पर नहीं रखता है। समझ रहे मेरी बात को? हेल्थी रहो, हैप्पी रहो और इस सारी बीमारियों से जल्दी निकल कर बाहर आ जाओ। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने आप को बचाना है, जल्दी मरना चाहते नहीं हो, आप चाहते नहीं आपकी बीवी किसी और के पास भाग जाए, आपके बच्चे पापा किसी और को बोलें, तो अपना शरीर का ध्यान रखो। नहीं रखोगे फिर राम मालिक नहीं, फिर कोई और मालिक। प्रणाम, हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। नमस्कारम।